अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ सिद्दीक मैस भी उसके साथ हाजिर खिदमत है। हम हुदैबिया केस को हुदैबिया पेपर का दो प्रोग्राम कर चुके हैं, जो मैं हकायक पे रहना चाहता हूं। मैंने आपको कहा था कि 4 प्रोग्राम, इसमें तीसरा प्रोग्राम जब हाई कोर्ट के फैसले के बाद दोबारा इसकी आवाज या एको सुनाई दी, वो पनामा केस के अंदर थी। बाकायदा दरखास्त दायर की गई कि अपील दायर क्यों नहीं की गई, और साथ चेयरमैन नैब, उस वक्त के चेयरमैन नैब कमरुज़्ज़मान चौधरी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई के हवाले से बात की गई। और इस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला PLD 2017 सुप्रीम कोर्ट 265 है और पैरा नंबर 130 है, जो आपके सारा आज के हमारे प्रोग्राम का महवर होगा। और यह मैं बताता चलूं, इस फैसले को सामने रखते हुए जस्टिस काजी फाजिसा का केस, जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, अपनी जगह, लेकिन मैं एक ब्रेकिंग खबर आपको दे दूं कि इसमें कहा था कि जनाब इसहाक डार साहब के वो तो वादा माफ गवाह बन गए, वो तो एक्यूज थे ही नहीं। तो जो रेफरेंस खारिज हुआ वो तो बाकी लोगों के खिलाफ हुआ, इनके खिलाफ तो रेफरेंस खारिज ही नहीं हुआ है। तो ये मुलजिम वापस आ गए हैं, इनके खिलाफ री इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। और नैब की खामोशी समझ से बालातर है कि बाकी मामले एक तरफ छोड़ दें आप, लेकिन इस फैसले को सामने रखते हुए इसहाक डार के अगेंस्ट बाकायदा बाहसियत मुलजिम जवाब करेंगे, सारी इंक्वायरी करेंगे, तो सारी चीजें री इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें सामने आ सकेंगी। जुडिशल ट्राइब्यूनल की अपनी जगह बात है, लेकिन मैं पहले आपके सामने यह पोजीशन रख देता हूं और मैं आगे हालात और वाकयात में इस फैसले को सामने रख के आपके सामने हकायक मैं बयान करूंगा। यह लार्जर बेंच था। जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब, जस्टिस एजाज अफजल खान साहब, जस्टिस गुलजार साहब जो इस वक्त चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस शेख अजमत सईद साहब रिटायर हो गए हुए हैं, और जस्टिस एजाजुल अहसन साहब। जिक्र किया गया इसके अंदर पैरा नंबर 130 के अंदर रेफरेंस 5 का जिक्र किया गया 1242.732 मिलियन या तकरीबन 1.2 बिलियन से ऊपर की रकम बनती है। और ये जुडिशल कन्फेशन का जिक्र किया गया, इसमें जिक्र किया गया कि मियां नवाज शरीफ रेस्पोंडेंट 1 है पनामा केस में, और इसहाक डार रेस्पोंडेंट 10 थे। और जो जुडिशल कन्फेशन का अप्रैल 25 2000 का जिक्र है, और उसमें जिक्र किया है इंस्ट्रूमेंटल थे इसहाक डार साहब 14.886 US मिलियन डॉलर के। और खास तौर पर जो जिक्र किया है रेफरेंस वाज क्वाइट सस्पेक्ट, ये सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है। जो क्वेश्चन ये था ना सारी इसकी, वो वाज क्वाइट सस्पेक्ट, क्योंकि वजह थी कि नवाज शरीफ उस वक्त वजीर आजम थे। और एक जो जिक्र और साथ किया गया है कि रिस्पॉन्ड नंबर 10 जो इसहाक डार साहब है, इन्होंने दरखास्त दी थी अप्रैल 20 2000 को पार्डन करने की सेक्शन 26 के तहत कि मैं वादा माफ गवाह बनता हूं, और उसी के बाद तो इसहाक डार साहब प्रोसिक्यूशन के विटनेस बन गए थे। अब यही आप हैरान हो रहे होंगे, बड़ी परेशान कुन बातें आपके सामने इसलिए रखनी है। चेयरमैन नैब के सामने फिर पेश हुए अप्रैल 21 2000 में, और इसी के बाद फिर फाइनल रेफरेंस नवंबर 16 2000 में दायर कर दिया, और दिसंबर में नवाज शरीफ इस मुल्क से भाग गए थे डील करके, वायदा करके, जो साद अरेरी ने बाद में लीक किया 10 साल का, ये 5 साल का कहता रहे, और 10 साल दस्तखत आज तक जनरल किसी जगह उन्होंने इस मुआहदे को चैलेंज नहीं किया, किसी कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया। जो हालात और वाकयात आपके सामने रखने हैं, और यहां मैं वाज़े तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट ने लफ्ज कहे हैं वो मैं आपके सामने पढ़ता हूं कि जहां बड़ा ये लफ्ज जो जहां से पढ़े वो पढ़ने लगा। इट इज नॉट डिनाइड दैट मेकिंग ऑफ द सेड कन्फेशनल स्टेटमेंट एंड साइनिंग ऑफ द सेम हैड नेवर बीन डिनाइड बाय रेस्पोंडेंट नंबर 10। कभी भी डिनाई नहीं किया। ये बात कर रहा हूं मैं 2017 के अंदर आकर। And he had never approached any court seeking setting aside or annulment of that statement made by him, and it was the accused person in the above reference who had maintained before the High Court that respondent number 10 had made his confession statement under coercion of the military regime of that time after remaining in custody for more than 6 months. अक्टूबर 15 1999 से लेकर अप्रैल 25 2000 तक. Be that it may effect that remained that in the final reference which was quashed by the High Court, respondent was not arraigned as an accused person, जो आपके सामने मैंने बयान किया है, and his status in that reference was that of merely a prosecution witness, and thus quashing of that reference of the High Court did not entail respondent number 1 acquittal or something of any
possibility of his trial on the said charge or at any subsequent stage। अब आपके सामने ये पोजीशन सारी मैंने रख दी है, ये मैंने पढ़ा इसलिए कि डिनाई नहीं किया जा सकता कि ये बाकायदा हरासत में रहे 6 महीने। डेटें मैंने बता दी, अक्टूबर 15 1999 से अप्रैल 25 2000 तक। और ये रिस्पोंडेंट नंबर 10 यानी इसहाक डार साहब उस रेफरेंस में फ्री की नहीं थे, ना हाई कोर्ट में जो क्वैशमेंट की प्रोसीडिंग दायर में फ्री की नहीं थे, कोई ताल्लुक नहीं है, तो इनका उस क्वैशमेंट का इनको कोई फायदा मिल नहीं सकता। और सेक्शन 26 का जो इख्तियार है वो जब खत्म हो गया यानी अप्रूवल से खत्म हो गया तो प्रोसिक्यूशन विटनेस आ गए। तो ये आज भी मुल्ज़िम है इसहाक डार साहब। मैं फिर बड़ा वाज़ेह तौर पर कह रहा हूं कि इसहाक डार आज भी क्या है, मुल्ज़िम है। इनके अगेंस्ट री इन्वेस्टिगेशन जो मर्जी करके रेफरेंस आज भी दायर किया जा सकता है। और जब मुजरम हो गए तो इनके खिलाफ री इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट 2017 का आपके सामने रखा है। और दूसरी जो बात की गई थी कि अपील फाइल करने की डायरेक्शन दी जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो हम कह नहीं सकते, बहरहाल अपील फाइल हो गई थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कहा गया था इनके खिलाफ कमरुज़्ज़मान कारा के खिलाफ कमरुज़्ज़मान चौधरी के खिलाफ प्रोसीडिंग की जाए आर्टिकल 209 के तहत। उन्होंने कहा कि इस बेंच के 2 मेंबरान जो हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर हैं, तो इस तरह की डायरेक्शन ये नहीं दी जा सकती है। और वैसे भी और तकरीबन जो है ना कमरुज़्ज़मान चौधरी का वक्त कम रह गया है, तो स्टेज पे अच्छा नहीं लगता रिटायरमेंट से पहले ये बात सामने रखी जाए। अब आप यहां से समझ सकते हैं कि चीजें बड़ी क्लियर हैं, कोई डाउट नहीं है, हर चीज आप रोजे अव्वल के रोज बिल्कुल सामने आया है, आप देख सकते हैं, इट्स वेल रिटन ऑन द वॉल। और यही मैं आपको बताता चलूं कि उस दौर में जब ये मामला हुआ चेयरमैन कौन से थे, और आगे मैं खबरें बताऊंगा कि ये आपको मैं बता चुका हूं पहले कि 2007 में क्या हुआ और ये 2011 में क्या हुआ, 2000 डेट फाइल की 2012 में लाहौर हाईकोर्ट के 2 बेंचों ने कॉन्फ्लिक्ट आ गया और फिर 2013 के अंदर फैसला हुआ। तो उस वक्त चेयरमैन नैब कौन कौन से थे, ये आपके लिए कान खोल देने वाले इंकशाफात है। सबसे पहले लेफ्टिनेंट रिटायर्ड सैयद मोहम्मद अमजद थे जब ये रेफरेंस फाइल किया गया। फिर आपको पता है कि नवाज शरीफ इसमें मुलजम नहीं थे, तो उस पर लेफ्टिनेंट जनरल खालिद मकबूल साहब आ गए थे, चेयरमैन 2000 से लेकर 2001 तक रहे। फिर उसके बाद मुनीर हफीज साहब आ गए थे, तब ये काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका था कि नवाज शरीफ नहीं थे 2001 से 2005 तक, और लेफ्टिनेंट शाहिद अजीज़ थे 2005 से 2007 तक। और ये फिर मामला शुरू होता है 7/7/2007 से 25/2/2010 तक, जब नवीद एहसन चेयरमैन थे। उस वक्त जब ये चेयरमैन थे तो ये मामला दरख्वास्त दी गई और नवीद एहसन ने कोई दरख्वास्त रिवाइवल की, सैनेडाई एडजन से फाइल नहीं की। फिर मामला दायर आता है जस्टिस रिटायर्ड दीदार हुसैन शाह साहब का 8/10/2010 से 10 मार्च 2011। ये वो टाइम था जब नवाज शरीफ के खिलाफ प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती थी, लेकिन चेयरमैन नैब की तैनाती सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गई और जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, अब समझ में आ रहा होगा आपको कि कहीं ना कहीं इफ्तिखार चौधरी साहब का किरदार क्या था वो आपको समझ आ जाए, और इनको निकाल दिया गया। उसके बाद एडमिरल रिटायर्ड सईद फसीह बुखारी साहब आए, 17/10/2011 से 29/5/2013 तक रहे। और मैंने आपको बताया था यह कि 2012 में लाहौर हाईकोर्ट का फैसला आया नवंबर के अंदर, और ये 1 साल रेफरी जज के पास केस लगा नहीं। कब लगा? कमरुज़्ज़मान चौधरी 11 अक्टूबर 2013 बता रहा हूं, जब ये चेयरमैन बन गए, और 10/10/2017 तक ये रहे, और दिसंबर 2013 में रेफरी जज के पास ये केस लगा, जस्टिस सरदार शमीम साहब के पास, और मार्च में फैसला आ गया 2014 में। और फिर कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब थे चेयरमैन नैब, प्रोसिक्यूटर जनरल थे जिन्होंने अपील दायर नहीं की। अब ये वो कड़वे सच है जो नजर आ रहा है कि चीजें मैनेज कैसे हुई, नजर आ रहा है कि चीजें कैसे खेली गई। अभी इस वक्त मौजूद है जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, जो 11 अक्टूबर 2017 को आए, और 10 अक्टूबर आने वाला है, अक्टूबर 2021 तक ये चेयरमैन रहेंगे। 4 साल की मियाद है। अब आपके सामने अब समझ आ गया होगा आपको कि आज के केस के अंदर के हुदैबिया के अंदर कितने बड़े ब्लंडर हुए, क्या क्या चीजें मैनेज हुई। चेयरमैन नैब तक बदली थी, यानी वो छोड़ दे क्या था,
उनको पार्लियामेंट में चैलेंज हुई, उन्हें रिमूव कराया गया कि उनकी मर्जी के मुताबिक, मियां नवाज शरीफ की मर्जी के मुताबिक चेयरमैन नैब काम नहीं कर रहे थे, और फिर उनकी पसंद का, उनकी मर्जी का कमरुज़्ज़मान चौधरी चेयरमैन नैब लाया गया यहां। और चौधरी कमरुज़्ज़मान का जो किरदार है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर जब पनामा के हवाले से बात हुई तो वहां यह कहा गया जनाजा उठाना पड़ेगा, यानी सुप्रीम नैब हमारे सामने फौत हो गया। यही दे वहां जाके उन्होंने कोई नहीं कहा कि उन्होंने कहा मैं उसी पे कायम हूं, मैंने अपील दायर नहीं करनी है। यहीं से आप अंदाजा लगा लें। और फिर उसके बाद इन्होंने प्रोसिक्यूटर जनरल नहीं लगाया, ये भी रिकॉर्ड की बातें हैं। इन्होंने किस किस तरह सिस्टम को मैनेज करते हैं। ये ताकतवर माफिया के अगेंस्ट अगर इमरान खान या मौजूदा लोग खड़े हुए हैं, खुदारा इसमें साथ दे गवर्नमेंट का, और इनके मामला को मंतकी अंजाम तक सियासी जो बदमाशियां हैं वो खत्म हो सके। अब एक और हिस्सा रह गया है जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को मेंटेन रखा, और जो बातें की वो सारी तफसीली से बात करूंगा। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।